हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए हम आपके लिए एक यूथ सॉल्यूशन की सीरीज चला रहे हैं। आज उसकी वीडियो नंबर 63 है और चैप्टर है इंट्रीगेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन। और आज है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 700 तक। तो चलिए आज की इस वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमसे पूछा कि इंट्रीगेशन 0 से लेकर π/4 और 10 की पावर आपके लिए कितना है 5 थीटा डी थीटा। देखिए इसको ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, तो इसको तोड़ लीजिए। किसमें आप इसके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा और 10 की पावर 3 थीटा अलग अलग लिख लीजिए। और 10 स्क्वायर थीटा को सेक में तोड़ लीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 की पावर 3 थीटा डी थीटा। और जब आप इसको देखेंगे 0 से π/4 तो ये हो जाएगा सेक, पार्ट में तोड़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा 10 की पावर 3 थीटा डी थीटा और माइनस यहाँ तोड़ेंगे तो 0 से π/4 और ये हो जाएगा 10 की पावर 3 थीटा डी थीटा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो हो गया क्योंकि इसे t मान लेंगे, इसका डिफरेंशियल है तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 थीटा अपॉन 4 हो जाएगा। यहाँ से 0 से π/4 रख देंगे और इसमें क्या करेंगे, इसको फिर से ऐसे ही 0 से π/4 और इसको आप 10 थीटा और 10 स्क्वायर थीटा को आप लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 डी थीटा। अब इसमें लिमिट रख देंगे, एक मान हो जाएगा π/4 का 1 और माइनस के 0, एक तो ये हो जाएगा और माइनस इसमें भी ये पोर्शन अलग हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और 0 से लेकर π/4 तक और माइनस जो बचेगा वो 10 थीटा बचेगा। 10 थीटा का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लोग सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका हो जाएगा लोग सेक थीटा। लोग सेक थीटा की लिमिट कितनी रखनी है, 0 से लेकर π/4। बस अब आप लिमिट रख देंगे। लिमिट रखने के बाद 1/2 लोग 2 माइनस के, यानी कि पहला ऑप्शन आपका आ जाएगा। बस और कुछ इसमें नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। इसका आंसर ये होता है, ये एक पैराबोला है जो कि इस तरीके से है, ये y² = 4ax और एक लाइन है y बराबर mx की, ये तो एक तो 0,0 पर काटेगी और ये है y बराबर mx की लाइन है और ये दोनों को सोल्व कर लें तो m²x² हो जाएगा ये और बराबर 4ax हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आ जाएगा 4a अपॉन कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, एक x से x कट जाएगा और 4a अपॉन m² आ जाएगा। क्लियर, 4a अपॉन m²। तो आपकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 4a अपॉन m² तक और ऊपर कौन सा फंक्शन चल रहा है, y बराबर y का मान रख देंगे क्योंकि लिमिट किसकी रखी है, x की, तो y का मान रखेंगे। y का मान यहाँ से कितना आ गया, y का मान आ गया √4ax और माइनस y का मान वहाँ से कितना mx। बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और डायरेक्ट इसको याद रखिए। देखिए 3 क्वेश्चन है, दो पैराबोला के बीच अगर एरिया की बात करें, ये दो पैराबोला के बीच अगर एरिया की बात करें तो 16/3 a² और पैराबोला और लेक्टस रेक्टम के बीच की बात करें तो 8/3 a² और लाइन और ये वाला क्वेश्चन है, यानी ये तीनों क्वेश्चन आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं और ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कब होता है, जब ये 2 कॉमन जब आता है, जब ये इवन फंक्शन हो। अगर ओड फंक्शन होगा यानी f माइनस एक्स बराबर माइनस fx हो जाएगा तो वो ओड फंक्शन हो जाएगा और ओड फंक्शन के लिए -a से a fx का मान 0 आता है। और अगर f माइनस एक्स बराबर fx हो जाए इवन फंक्शन तो -a से लेकर a fx बराबर जो आता है वो 2 0 से a fx आता है। ये हमने सबने पढ़ा है इंटरमीडिएट की किताबों में भी, तो ये इवन फंक्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत इजी है, आप थोड़ा सा समझ लीजिए। x², देखिए इसको हम तोड़ेंगे कितना, 0 से 1 पहले और 0 से 1 इंटीग्रल पर तोड़ेंगे तो ये इसका मान 0 आ जाएगा, जो लोअर लिमिट होती है वो। और देखिए ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, प्लस अब तोड़ेंगे 1 से 2
1 से 2 तक 1 हो जाएगा इसका मान, लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, प्लस 2 से 3 तोड़ेंगे तो 2dx हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है तो उल्टा करते हैं इसमें लिमिट में, और प्लस 3 से लेकर 4 तक 3dx और इसका भी स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। अब ये 2 तक पहुँच गए क्योंकि इसका मान 2 हो गया। अब जब लिमिट आप खोलेंगे तो आप कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिमिट इसका तो 0 आ जाएगा, इसमें डायरेक्ट लिमिट का डिफरेंस कर देंगे स्क्वायर रूट 2 - 1, और ऐसे ही इसमें भी लिमिट का डिफरेंस, ऐसे ही इसमें भी लिमिट का डिफरेंस, बस। और इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके इसका कितना मान आ जाएगा, जब हम सोल्व करेंगे तो 5 - स्क्वायर रूट 2 - स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, तो इसलिए इसका मान नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है? ये इसका मान आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना 0 से 1 तोड़ना है, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से 1 जो लोअर लिमिट है वो मान हो जाता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, लिमिट में ऐसे चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + sin की पावर 4x, और ऊपर आपके लिए कितना दिया हुआ है, sin x cos x। तो अगर हम इसे इस तरीके से मान लें, यानी इसे हम sin x cos x अपॉन 1 प्लस क्या, इसको मैं sin स्क्वायर x का भी स्क्वायर ना लिख दूं, और मैं अगर sin स्क्वायर x को t मान लूं तो 2 sin x cos x dx बराबर dt हो जाएगा। तो यहाँ से sin x और cos x dx बराबर कितना आ जाएगा, dt अपॉन 2, यानी ये आ जाएगा आपके लिए 1/2, और ये sin x इसका मान dt हो गया, और 1 + t स्क्वायर हो गया। तो ये 1/2 ये कितना हो जाता है, tan इनवर्स t हो जाएगा, प्लस c, और t को क्या माना था मैंने, sin स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स sin स्क्वायर आपके लिए कितना हो जाएगा, t प्लस के c, sin स्क्वायर प्लस x, तो ये sin स्क्वायर x, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, c। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर ये मान के चलेंगे तो बहुत आराम से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन। देखिए इसको तो फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, dx ये है, तो जब हम इसको फर्स्ट सेकंड से करेंगे, 1 इसमें फर्स्ट सेकंड मान लें, तो ये tan इनवर्स तो ऐसे ही आ जाएगा, tan इनवर्स, इसका इंटीग्रेशन x माइनस इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1/1 प्लस x, और डिफरेंशियल इसका जो डिफरेंशियल x का तो डिफरेंशियल x ही आ जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 1/1 प्लस x तो हो ही जाएगा, और इसका जब हम स्क्वायर रूट का करेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट x dx ये भी आ जाएगा, तो ये कुल मिला के आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो ये कट जाएगा स्क्वायर रूट x बार, यानी ये आ गया x tan इनवर्स x स्क्वायर रूट x माइनस ये हो जाएगा 1/2 बाहर ले लो, स्क्वायर रूट x अपॉन 1 प्लस x dx, ये हो गई हमारे पास फॉर्म। अब यहाँ पर हम इस x बराबर क्या रख दें जिससे ये सोल्व हो जाए, तो x बराबर पुट जो कर देंगे वो x बराबर tan स्क्वायर थीटा कर देना, तो हो जाएगा dx बराबर जो हो जाएगा, dx बराबर क्या हो जाएगा आपके लिए 2 tan थीटा, और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और d थीटा हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, x tan इनवर्स स्क्वायर रूट x माइनस 1/2, और ये इसका मान कितना हो गया, tan थीटा हो गया, इसका मान स्क्वायर रूट x का मान तो tan थीटा हो गया, tan थीटा अपॉन ये कितना हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, और ये हो गया 2 tan थीटा और sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा इससे पूरे से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना x tan इनवर्स स्क्वायर रूट x माइनस के स्क्वायर रूट tan स्क्वायर थीटा आपके पास बचा d थीटा। tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करने के लिए इसे sec में बदलेंगे, x tan इनवर्स स्क्वायर रूट x माइनस ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस के 1 d थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा का कितना होता है, tan थीटा होता है, और आपके लिए 1 का थीटा हो जाएगा, और बस मान रख देंगे, माइनस इसका हो जाएगा tan थीटा और इसका हो जाएगा थीटा, और बस प्लस c। अब थीटा कितना है, हमने थीटा कितना निकालेंगे, स्क्वायर रूट tan इनवर्स स्क्वायर रूट x हो जाएगा, और इसकी जगह ये, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट x यानी कि 1 प्लस और माइनस के आ रहा है ना, वो माइनस माइनस प्लस के, हाँ, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ। अब देखिए ये ग्राफ है दोनों, एफ एक्स बराबर आपके लिए एक्स स्क्वायर है एंड जी एक्स बराबर एक्स की पावर 3 है, तो आप ये 1 पर एक दूसरे को काटेगा, जब हम बराबर रखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो एक्स माइनस, यानी 0, 1 पर आ रहा है, तो 0, 1
अब किसी को भी पहले ले लो, एक्स स्क्वायर को पहले ले लो, एक्स क्यूब को बाद में ले लो, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दो। एक्स की पावर 3/3 0 से 1 माइनस एक्स की पावर 4/4 0 से 1। और जब हम देखेंगे 1/3 माइनस 0 ये हो जाएगा, माइनस 1/4 माइनस 0 ये हो जाएगा, तो 1/3 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, ये 1/12 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको कर लेंगे। कुछ नहीं, y2 माइनस y1 लगा देंगे और x की लिमिट लगा देंगे बाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट दे ही रखी है, कितनी दे रखी है, -1 से 2 तक दे रखी है, और यही एक ही कर्व है। तो x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और dx। बस अब इसका हो जाएगा x की पावर 4/4 -1 से लेकर 2 माइनस एक्स की पावर 3/3 -1 से लेकर 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 और -1 से लेकर 2। बस इसकी लिमिट रख देंगे और लिमिट रख के इसे सोल्व कर लेंगे तो 27/12 आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसे कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन करना। देखिए इसका इंटीग्रेशन ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास ये है, तो इसमें हमें कुछ पुट करना पड़ेगा। जैसे x बराबर हम कोस थीटा रख लें, तो इससे होगा क्या, क्योंकि यहाँ कोस थीटा है 0 से 1 कोस थीटा, और वो कोस का एंगल है ये पूरा 2 कोट इनवर्स, और dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा यहाँ से माइनस के साइन थीटा और डी थीटा हो जाएगा। लिमिट भी बदल जाएगी, 1 मिनट, लिमिट भी बदल देंगे। लिमिट कितनी हो जाएगी यहाँ से, जब आप 1 रखेंगे तो 1 का मान 0 पर आता है, और 0 π/2 यानी π/2 से लेकर 0 लिमिट हो जाएगी। और कोस, और ये कितना हो जाएगा 2 कोट इनवर्स और स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस के साइन थीटा और डी थीटा। अब देखिए माइनस की वजह से ये लिमिट चेंज हो जाएगी, यानी ये 0 से π/2 पहुँच जाएगी, और कोस, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये कितने का फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 कोट इनवर्स, और ये फॉर्मूला बन जाएगा tan स्क्वायर रूट tan स्क्वायर θ/2 का। और ये तो आपके लिए चल ही रहा है साइन थीटा डी थीटा, क्लियर। अब इसको कोट में बदल लेंगे, यानी ये हो गया 0 से π/2, और ये हो गया कोस, और आपके लिए 2 कोट इनवर्स और tan θ/2 हो गया, क्लियर। और ये हो गया साइन थीटा डी थीटा। अब tan थीटा को कोट में बदलेंगे तो π/2 से क्या कर देंगे, π/2 में बदल जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2 कोस और 2, और ये कितना हो जाएगा π/2 माइनस θ/2 बचेगा, और साइन थीटा डी थीटा। क्यों, क्योंकि कोट में बदल के कोट से कोट कट जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 0 से π/2 और कोस पाई माइनस के थीटा और साइन थीटा डी थीटा। अब कोस पाई माइनस थीटा कितने के बराबर होता है, कोस पाई माइनस थीटा, कोस को थीटा माइनस में आ जाएगा, माइनस के कितना आ जाएगा, ये 1 मिनट, माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस के देख लेंगे यहाँ से, तो माइनस निकल कर आ जाएगा आपके लिए, हाँ माइनस के आ जाएगा ये 0 से π/2 कोस थीटा और साइन थीटा और डी थीटा, क्लियर। अब आप इसमें सिग्नम फंक्शन लगा दें तो सबसे अच्छा है, कितना हो जाएगा 1 प्लस अपॉन 2 और 1 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 और 1 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2, ये लगा दें तो इसका मान जो निकल कर आ जाएगा वो मान निकल कर आ जाएगा माइनस के 1/2। बस इसे सोल्व कर लेंगे और कुछ इसमें नहीं करना, क्लियर। बात समझ में आ गई। एक्स बराबर कोस थीटा रखेंगे, dx रखेंगे, और ये tan स्क्वायर θ/2 tan को फिर कोट में बदल लेंगे और आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एरिया ऑफ द बाउंडेड, देखिए ये कर्व है, अगर हम इसे देखें तो ये बाई स्क्वायर बराबर एक्स की फॉर्म बन रही है, यानी ये इस तरीके से आपके लिए बन रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर वाला है, क्योंकि ये बाई बराबर स्क्वायर रूट एक्स ऊपर प्लस का है ना, अगर प्लस माइनस दोनों होते तो पूरा होता, लेकिन प्लस का है तो सिर्फ ऊपर का, और ये आपके लिए ये बन गई यहाँ से कितनी 2y प्लस एक्स बराबर 2y प्लस 3 की लाइन। अब ये एरिया हमें निकालना है, तो ये कहाँ कहाँ पर काट रहा है, ये काटेगा आपके लिए यहाँ से देखेंगे 0,0 पर, और ये कितना आ जाएगा 3,0 हो गया, बाई 0 रखेंगे तो 0 से 3 एक्स की लिमिट रख दो, तो बाई का मान रखना पड़ेगा। बाई का मान कितना हो जाएगा, बाई का मान यहाँ से 1 मिनट 0 से 3 हमने किसकी लिमिट रखी है, एक्स की। अच्छा ये भी देख लो 1 मिनट, यहाँ 22 की जगह हम कितना रख दें, एक्स की जगह 22 स्क्वायर रख दें बराबर 2y प्लस 3, तो बाई की लिमिट कितनी आ जाएगी, 22 स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, तो 3 और 1 हो जाएगा 22 स्क्वायर माइनस 3y प्लस के बाई माइनस, तो 3, हाँ बाई की लिमिट भी आपके लिए कितनी आ रही है, 3 आ रही है, यानी बाई की लिमिट कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और एक्स का मान कितना आ जाएगा यहाँ
से देखेंगे तो x का मान 9, तो 0 से 3 y की लिमिट भी आ रही है तो x का मान रख दो। तो x का मान कितना है यहाँ पर, x का मान एक तो है 2y + 3 और एक है माइनस के y स्क्वायर और dy। भाई लिमिट y की रखते हैं तो मान x का रखते हैं, तो x का मान रख देंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 9 इसका आंसर है। ठीक है, बस आप लिमिट रखनी है इंटीग्रेशन करके। इसका इंटीग्रेशन 2y² हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और 0 से 3 लिमिट प्लस 3y हो जाएगा, बाई 0 से 3 और माइनस y³ और ये कितना हो जाएगा 0 से 3। बस इतना काम आपको करना और कुछ नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द बाउंडेड। अब देखिए ये एक पैराबोला की फॉर्म ही है अगर हम इसे सही से देखें, लेकिन अगर कोई बात नहीं है, हमारे पास टी की लिमिट है। टी की लिमिट कितनी है, टी की लिमिट है 1 से लेकर आपके लिए 3 और 1 से लेकर 3 ये टी की लिमिट है और बाई dx ये हम रख देंगे इसका एरिया। तो बाई का मान तो है हमारे पास dx माइनस dx बराबर 2at dt हो जाएगा। ठीक है, बाई का मान हमारे पास कितना है, बाई का मान तो 2at है और ये भी 2at और dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 से 3 और चाहे से आप उसमें भी बदल के कर सकते हैं पैराबोला की फॉर्म में भी, क्योंकि ये y² = कितना हो जाएगा 4ax की फॉर्म हो जाएगी और y² 4ax की फॉर्म हो जाएगी तो लिमिट भी बदल लेंगे। t का मान यहाँ रखेंगे तो x की लिमिट कितनी आ जाएगी, t का मान 1 रखेंगे तो 1 रखने से यहाँ कितना आ जाएगा, 1 रखने से a आ जाएगा और y बराबर 2a आ जाएगा। y की लिमिट देखें और 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9a आ जाएगा, x बराबर 9a आ जाएगा और y बराबर 3 रखेंगे तो 6a आ जाएगा। तो चाहे इस ये वाली लिमिट यूज कर लो और y का मान रख लो, ऐसे भी कर सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा 4a² और कितना हो जाएगा t² और dt, बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए 4a² और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ और 1 से 3। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं और आपका आंसर कितना आ जाएगा 104/3a²। और यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर x की लिमिट ले लें a से लेकर 9a, x की लिमिट a से लेकर 9a और y का मान रख दें, y का मान कितना हो जाएगा y² यानी √4ax dx। तो यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आता भी है इस तरीके का क्वेश्चन। इसे i मान लें, 0 से 1x 1 - x⁻99 और dx। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है i बराबर जब a से b fx dx होता है तो यही i बराबर जो आता है वो a से b fa + b - x dx आता है। क्लियर, तो यहाँ से जो आ जाएगा यही हम लगा देंगे 1, यानी ये हो जाएगा 1 - x हो जाएगा और ये 1 - x ये हो जाएगा और पावर 99 dx हो जाएगा। तो ये i बराबर जो आपका आ जाएगा 1 - x और 1 से 1 कट जाएगा, x⁻99 dx आ जाएगा। तो जब आप इसे करेंगे तो x⁻99 एक हो जाएगा और माइनस एक जो 0 से 1, ये तो लिमिट 0 से 1 चलती रहेगी 0 से 1 और ये x⁻100 हो जाएगा और कितना हो जाएगा dx। और जब आप 99 का करेंगे तो x⁻100/100 हो जाएगा और 0 से लेकर 1 माइनस x⁻101 से लेकर 101 और 0 से 1। और जब लिमिट रख देंगे तो 1/1 माइनस 101, तो आपका ये एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 10100 और 101 में से आप ये इसको घटा देंगे तो 1/10100 यानी 10100 वाला ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें ये प्रॉपर्टी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, b - a/2 होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें इसको तो ये बन रहा है 1/2 से लेकर माइनस के 1/2 लिमिट है और ये फॉर्मूला जो बन रहा है ये फॉर्मूला बन रहा है x + 1/x - 1 का, क्योंकि ये a² मान लो और उसको b² मान लो तो कट जाएगा, तो a² + b² की फॉर्मूले में बन जाएगा, यानी कि माइनस लगेगा क्योंकि ये माइनस है। तो ये कितना हो जाएगा x - 1/x + 1 का होल स्क्वायर का भी 1/2 पावर। तो अब ये जब होल स्क्वायर कट करोगे यहाँ से तो आपके पास जो आएगा वो आएगा माइनस के 1/2 से 1/2
और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो मॉडुलस में आएगी कहानी, मॉडुलस में यानी x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस, मैंने बताया था जब भी स्क्वायर रूट के बाहर से चीज़ें निकालते हैं मॉडुलस में निकालते हैं। अब इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेकर 1 मिनट, ये तो ऊपर लिमिट माइनस की चल रही है और नीचे आपके लिए प्लस की, हाँ ये चेंज कर लेना, ये इसमें गलत दिया हुआ है, नीचे माइनस की होगी ये प्लस की होगी, ये प्लस की कर लेना और ये माइनस की, तो माइनस की 1/2 से लेकर 1/2 और ये जो हो गया, अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और कट के ये, क्योंकि देखो होल स्क्वायर करोगे इसका होल स्क्वायर करोगे तो 2x 4x आ जाएगा और कितना आ जाएगा dx आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको जब हम खोलेंगे तो माइनस के 1/2 से 1/2, 1 मिनट, अगर हम लिमिट यही रखें प्लस माइनस, तो जब हम इसे माइनस से प्लस जाएंगे तो माइनस से प्लस जाने पर ये चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस में खुल जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, तो ये माइनस के 1/2 4x अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये खुल जाएगा आपके लिए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अब इसको आप डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर हमने इवन फंक्शन मानकर चले थे, या इसको छोड़ो तो 2 बाहर ले लो, 0 से 1/2 हो जाएगा, तो 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t मान लें और t मान के जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लें, t मान लें, तो t मान के माइनस के 2x dx बराबर dt आ जाएगा, तो x dx बराबर dt अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पर माइनस के। बस अब आप इसको 4 ये है, 4 ये, 4 दूनी 8, ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आने के बाद जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो log 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और 0 से 1/2 आप रख देंगे, तो लिमिट रख के जो आपका ऑप्शन आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो बहुत आसान है, पहले होल स्क्वायर बनाए, देखिए ये ओड फंक्शन हो सकता था, ओड फंक्शन का अगर मॉडुलस नहीं लेते तो आंसर 0 हो जाता, लेकिन मैंने बताया था स्क्वायर रूट के बाहर जितने भी लेंगे हम मॉडुलस में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको भी हम जब बनाएंगे 0 से 10 एक्स स्क्वायर और ये होल स्क्वायर बन जाएगा, किसका, जो आपका बन जाएगा ये 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर, और प्लस है। अब ये जो बन रहा है ना, ये बन रहा है, ये फॉर्म बन रही है एफ एक्स ए से बी, एफ एक्स, ये भी एफ एक्स हो गया, ये भी एफ एक्स हो गया, एफ एक्स और प्लस ये बन रही है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, देख लीजिए चाहे दोनों को जोड़ेंगे 10 और 4 को जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा और ये 14 ही है, तो आपका जो आंसर आता है इसका वो बताया b माइनस ए अपॉन 2 आता है, तो आप 10 माइनस के 4 अपॉन 2 कर देंगे तो 6 अपॉन 2 आपका कितना आ जाएगा 3। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, पैनिक मत करना कि ग्रेटर इंटीजर में तो हमें क्या करना, कुछ नहीं, ये डायरेक्ट ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये हमें 0 से π/2 दे रखा है और cos x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर और 2 प्लस साइन एक्स दे रखा है, तो यहाँ पर तो आप सिंपली साइन एक्स को t मान सकते हैं, साइन एक्स को t मानेंगे तो cos x dx बराबर dt आ जाएगा, तो साइन 0 का मान तो 0 आ जाएगा और इसका 1 आ जाएगा और ये dt आ जाएगा और अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 प्लस टी हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन हमें करने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता है कैसे करते हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन 2 प्लस टी मान लेंगे प्लस b अपॉन 1 प्लस टी मान लेंगे और प्लस आपके लिए कितना मान लेंगे सी एक्स प्लस डी अपॉन सी अपॉन 1 प्लस टी का स्क्वायर मान लेंगे, और जब इसके पार्शियल ए बी सी डी का मान निकाल लेंगे तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन जो हो जाएंगे यहाँ से कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस टी इसका आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस टी हो जाएगा और प्लस के 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो इसका हो जाएगा log 2 प्लस टी, इसका हो जाएगा log 1 प्लस टी और इसका हो जाएगा tan इनवर्स टी और लिमिट कितनी 0 से लेकर 1, बस आप लिमिट रख देंगे, लिमिट रख के आपका आ जाएगा log 3 प्लस आपके लिए log ई बेस पर 3/4 माइनस के प्लस के 1/2, ये आ जाएगा, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, बस इसमें इतना काम करना, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, पहले पॉइंट निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से अगर हम y का मान निकाले तो x - 1 हो गया,
y का मान यहाँ रख लीजिए, तो x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2x प्लस के 1। जब खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2x बराबर 2x प्लस के 1, 1 से 1 कट गया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 आ गया, तो 0 और 4 आ गया, यानी आपका जो हो गया वो 0 से 4 हो गया। और y का मान आप निकाल लीजिए, y का भाई लिमिट x की रख रहे हैं तो y की वो रख दीजिए, तो y का मान यहाँ से x माइनस 1 आ गया था और माइनस यहाँ से स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 आ जाएगा और dx हो जाएगा। बस इसका इंटीग्रेशन आपको करना है और इंटीग्रेशन करके जब मान रखेंगे तो 8/3 आ जाएगा। 8/3 कोई ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दी जाए, बस इंटीग्रेशन करना। ये y की लिमिट भी रख सकते थे x करके, वो दोनों आपके ऊपर है, कोई सी भी लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ। इसमें जब इंटीजर है तो p बराबर v1 रख लो और q बराबर v1, तो माइनस पाई से पाई हो गया और ये आपके लिए कोस x माइनस साइन एक्स का स्क्वायर dx हो गया। जब आप इसे खोलोगे माइनस पाई से पाई तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस के 2 साइन एक्स और कोस एक्स हो जाएगा, क्लियर, dx। अब देखिए ये दो पोर्शन में बढ़ गया, एक तो माइनस पाई से पाई हो गया और कोस स्क्वायर एक्स हो गया dx और प्लस ये माइनस पाई से पाई और साइन स्क्वायर एक्स और dx हो गया, और ये माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के पाई से पाई और ये साइन 2x dx बन गया। अब इसका मान 0 हो गया क्योंकि ये ओड फंक्शन है, लेकिन ये स्क्वायर हो रहे हैं तो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 0 से पाई हो गया और कोस स्क्वायर एक्स dx हो गया, प्लस ऐसे ही इसमें से भी 2 ले लो, 0 से पाई और साइन स्क्वायर dx हो गया। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके इसे 0 से π/2 कर लो तो आसान हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 4 करके 0 से π/2 कर लो और साइन स्क्वायर एक्स dx कर लो। अब जब इसमें आप क्या लगाएंगे, गामा फंक्शन, तो हो जाएगा 2 + 1/2, 0 + 1/2 और अपॉन 2 गामा 2 + 2 + 0/2, ऐसे ही इसका लगा देंगे, इसका भी यही हो जाएगा सेम। तो जब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करके जो आ जाएगा, गामा फंक्शन को सोल्व करना है अब आपको, गामा फंक्शन को सोल्व करके आपका 2π आ जाएगा। तो बहुत आराम से आप इसे कर ले इस तरीके से, इसका मान 0 हो जाएगा क्योंकि ये ओड फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये ओड फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो देखिए ये और ये फंक्शन जब x को -x से रिलीज करेंगे तो आपके लिए कैसा फंक्शन आएगा, ये दोनों ओड फंक्शन की फॉर्म में आएंगे। जब ये ओड फंक्शन की फॉर्म में आएंगे तो इनका मान 0 आएगा, ठीक है। ये दोनों फंक्शन इस तरीके की फॉर्म में जब भी होते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि f-x यहाँ पर जो आ जाएगा वो आपके लिए कितना आ जाएगा, माइनस के fx आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और ऐसे ही ये भी g-x बराबर माइनस के gx आ जाएगा, ठीक। तो ये जो है कैसे बन जाएंगे, ओड फंक्शन बन जाएंगे। ओड फंक्शन का मान कितना होता है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका अगर टेकन द मिनिमम वैल्यू, पहले तो इसका डिफरेंशियल कीजिए। इसका डिफरेंशियल कैसे होता है, इसका तो डिफरेंशियल और ये लिमिट ऐसी रख दो, x, x-1 और x-2, ये रख दिया हमने, और 0 रखेंगे 0, तो इसके जो पॉइंट आ गए वो कितने आ गए, 0, 1, 2, प्लस माइनस लेंगे। अब मिनिमम वैल्यू कैसे लेते हैं, जब हम प्लस से माइनस चलते हैं तो मिनिमम होती है, मिनिमम यानी एक तो आपके लिए 2 हो गई, यानी ये भी मिनिमम हो गई, और माइनस से प्लस चलते हैं तो मैक्सिमम। इधर से देखते हैं, प्लस से माइनस मिनिमम, तो मिनिमम एक तो 0 हो गई और एक 2 हो गई, तो आंसर आ गया सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे एक्स स्क्वायर का मान दे रखा है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर f(x) और एक्स स्क्वायर, अगर a का मान हमें बताना है। देखिए एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर तो आपको 0 दे रखा है, और x की लिमिट कितनी हो जाएगी, y बराबर 0 और x की लिमिट पर देखेंगे तो ये हम x का मान यहाँ से निकालें तो दो मान आएंगे, एक +-3a आएगा, यानी माइनस के और प्लस के। जब हम देखते हैं 0 से इधर तो माइनस की वैल्यू इधर होगी, तो इधर देखें तो एक्स स्क्वायर है, और प्लस की वैल्यू इधर होगी तो इधर देखें तो एक्स है। तो माइनस से 3a से लेकर 0 तक तो एक्स स्क्वायर dx है, और 3a से लेकर 0 तक एक्स dx है, क्लियर। और जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन x⁻³ और -3a से लेकर 0 प्लस x²/2 और 3a से लेकर 0। जब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट रख देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और -0 होने पर ये 3a3 का यानी कि 27 a⁻³ हो जाएगा ये, और प्लस ये कितना हो जाएगा 0 और माइनस
जीरो माइनस, लेकिन ये जीरो से थ्री ए जाएगी भाई, हाँ जीरो से थ्री ए जाएगा ना ये तो थ्री ए ऊपर लिख, थ्री ए पहले लिखेंगे तो थ्री ए का कितना हो जाएगा, थ्री ए का हो जाएगा 9a² तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया 9a² माइनस के 27a⁻³ ये हमारे पास आ गया। जब हम इसको करेंगे सोल्व तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस। तो ये यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लो 6 या 3 से, ये 3 या 9 बार कट जाएगा, 2 एलसीएम ले लो तो 9a² + 18a³ ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है 18a³, या इसको ऐसे ही रहने दो और ये बराबर कितना, ए का मान बताना है, जबकि इसका मान कितना आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। यानी हमारे पास जो आया वो 9a³ + 9a² आया यहाँ से कुल मिला के। और जब हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, और बराबर कितना दे रखा है, सॉरी बराबर भी तो दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 9a/2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 9 से 9 तो कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, एलसीएम लेके तो 2a³ + a² बराबर a आ जाएगा। तो a भी काट दो, तो a भी काट दोगे तो कितना आ जाएगा, a काटने के बाद आ जाएगा 2a² + a माइनस के 1 बराबर 0। अब a का मान यहाँ से निकाल लो, a का मान जो यहाँ से आ जाएगा वो माइनस के 1/2 प्लस के 1/2 और माइनस के 1, यानी फैक्टर करेंगे तो ये, तो समझ लो इसका एरिया हमने तोड़ा, इसका एरिया ये आ गया कुल मिला के ये। और ये कितने के बराबर था, ये बराबर था 9a, तो मैंने इसको 9a/2 के बराबर रख दिया, तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गया, आ गई, a का मान निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी होए x² से पहले डिवाइड करना, 1 - 1/x² ऊपर भी नीचे भी, तो x² + के 1 + 1/x² dx। अब इसको आप करेंगे 1 - 1/x² इसमें आप क्या करें, माइनस के 2 कर दें और प्लस के 2 कर दें। तो देखिए ये जो बन गया ये फॉर्मूला, देखिए ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का फॉर्मूला बनाएंगे x², और बचा कितना, ये माइनस के 1 बचा dx। अब इसको t मान लो, ऊपर इसका क्या रखा हुआ है, डिफरेंशियल रखा हुआ है, यानी x + 1/x को आप t मान लो, तो 1 - 1/x² और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका dt आ जाएगा, ये t² माइनस के 1 आ जाएगा, और t² - 1 में फॉर्मूला लगा तो 1/2 log और t माइनस के 1/t + के 1, और t का यहाँ पर मान रख दें, और t का मान रख के आपका ये आंसर आ जाएगा। t की जगह क्या रखना है, x + 1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका डायरेक्ट आंसर भी याद रख सकते हैं, और नहीं रखना चाहते तो मैं बताता हूँ, इसे i मान लो, i बराबर 0 से π/4, और लोग आपके लिए प्रॉपर्टी लगा दो 1 + tan π/4 - थीटा, ये हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं i a से b होता है f(x) dx, तो वो कितने के बराबर होता है, वो होता है a से b f a + b - x dx के। तो आप इसको क्या करेंगे, 0 से π/4 ऐसे तो फॉर्मूला खोल लेंगे, 1 प्लस ये हो जाएगा 1 - tan थीटा और 1 + tan थीटा, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसे तोड़ेंगे तो 0 से π/4, और ये लोग आपके लिए एलसीएम लेंगे तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, और 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2/1 + tan थीटा। अब इसे दो पार्ट में तोड़ लो, यानी 0 से π/4, और एक हो जाएगा log 2 आपके लिए, log 2 d थीटा, और माइनस एक हो जाएगा, क्योंकि ये log m/n हो गया तो माइनस में जाएगा, 0 से π/4 और log कितना हो जाएगा 1 + tan थीटा और d थीटा, ये फिर से i बन गया। i इधर ले जाएंगे तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 2i बराबर हो जाएगा 0 से π/4 और log 2 d थीटा, इसका कितना आ जाएगा, log 2 तो बाहर आ जाएगा, थीटा और 0 से π/4, और ये हो जाएगा log 2 और π/4 - 0। क्लियर, 2i, तो 2i बराबर यहाँ से कितना हो गया, π/4 और log 2 हो गया, तो i बराबर कितना आ गया, π/8 और log 2। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया π/8 log 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 0 से 1 और log sin πx/2। देखिए मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर हम इसे मान लें πx/2 को हम t मान लें, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर t और 2/π हो जाएगा, तो dx बराबर जो हो जाएगा वो 2/π dt हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से π/2 हो जाएगी, और log t ये हो जाएगा, और 2/π और dt हो जाएगा, log sin t, सॉरी ये कितना हो जाएगा, log sin t हो जाएगा ये,
log sin t, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/पाई dt। अब देखिए ये 2/पाई आ गया और ये हो गया 0 से π/2 log sin t। इसका मान मैंने आपको बताया था, इसका मान जो होता है वो कितना होता है, वो इसका मान होता है -π/2 और log t। log आपके लिए कितना होता है, log 2 होता है। ये 2 से 2 कट गया, इससे ये कट गया, तो माइनस के कितना आ गया, log 2। तो इसका मान -π/2 log 2 होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तोड़ लेंगे। देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 है, लेकिन ये माइनस में जा रहा है तो इधर माइनस का नहीं खुलकर प्लस का खुलेगा, यानी 1 - x खुलेगा और इधर माइनस का खुलेगा 1 - x। क्लियर, क्योंकि उल्टा हो जाता है जब x माइनस में होता है, तो 0 से 1 जब खोलेंगे तो 1 - x dx हो जाएगा, और 1 से लेकर कहाँ तक, 2 तक, क्योंकि 2 तक जा रहे हैं तो माइनस के 1 - x उल्टा खुलेगा ये। क्लियर, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, x हो गया 0 से 1 -x² 0 से 1 और प्लस ऐसे ये माइनस x हो जाएगा इसका 1 से 2 और माइनस प्लस x² 1 से 2। बस इसकी लिमिट रख देंगे, लिमिट रख के आपका आंसर आ जाएगा 1। इसको सोल्व कर ले। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए थे 25 क्वेश्चन। जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल @ग्रेस एकेडमिक से जरूर जुड़ जाएं, जो कि टेलीग्राम पर है, नोटिफिकेशन वहीं पर प्राप्त होगा। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, अगर आपको पसंद आता है तब भी और नहीं पसंद आता है तब भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।